तो आदि भाई अभी आते हैं इन टॉपिक्स पे, तो डेफिनेटली आते हैं, पर अभी आपने बताया आपका सीरियल चल रहा था जी टीवी पे, यू आर एन एक्टर, अ फुल टाइम एक्टर, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज से लोग आते हैं ना, जानने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं एक्टिंग फील्ड की, एक्टिंग लाइन की, तो हमारी सोसाइटी के अंदर ना देखा जाता है कि यार, ये कहा जाता है कि नहीं इतनी अच्छी लाइन नहीं है, एक्टिंग कोई अच्छी लाइन नहीं है। खास करके लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अपनी बेटियों को भेजने से पहले हर पेरेंट 2 बार सोचता है। समाज में लोग कहते हैं कि यार एक्टिंग फील्ड है, सोच लो यार तुम कहाँ भेज रहे हो, किस सब में जा रही है, बहुत गंदी इंडस्ट्री है ये। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? यार देखो, गलत तो हर जगह है और सही भी हर जगह है। बुरा तो क्या कहते हैं ना कि मांस कटता हुआ तो कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन नींबू निचोड़ के सब खा रहे हैं, है ना। तो स्वाद की बात है, जिसको स्वाद आ रहा है वो कर रहे हैं, चाहे वो कास्टिंग काउच हो चाहे कुछ हो, जब तक फायदा हो रहा है तब तक। मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरी एक फ्रेंड थी, 2-3 साल उसने स्ट्रगल किया, काफ़ी स्ट्रगल किया, चीज़ें नहीं हुई, बट बाद में वो कास्टिंग काउच हो या क्या हो, उसे काम मिला, एक सीरियल हुआ, दूसरा सीरियल हुआ, आज वो घर बैठी है। कितना यूज़ करोगे आप? हर रोज़ बटर चिकन नहीं खाते ना, ऐसे बनी हुई है। हर जगह गलत हो रहा है, हर जगह अच्छा भी हो रहा है। अब आपको देखना है कि आपको सही रास्ता चुनना है कि गलत। मैं अपना एग्जांपल देता, तो मैं तो लड़का हूँ और मैं तो ऊपर से हरियाणा से हूँ, तो मैंने तो ये चीज़ें कभी ना देखी ना सुनी, ना हमारे साइड में इतना इस चीज़ को उजागर किया जाता है। मैं गया, तकरीबन 60 साल का एक आदमी, ठीक है, एक नामचीन प्रोडक्शन हाउस है। तो जैसे इस प्रोडक्शन हाउस में गया, 15-20 बच्चे बैठे हुए, तो मैं गया, एक बूढ़ा सा आदमी है, 60 साल का, बढ़िया रंग सावला, और होता ना कि वो कबूतरी से कपड़े पहन के चलते, लाल पीले से। मेरे को बोलता है कि हाय। मैंने बोला सर मैं ऑडिशन के लिए आया हूँ। तो कहता है कि कल आ जाओ। मुझे लगा शायद इसने मेरे अंदर कोई टैलेंट देख लिया है और ये अलग से ऑडिशन लेना चाहता है। तो अगले दिन मैं वहाँ कोई नहीं, अगले दिन वो अंदर कैबिन में बैठा हुआ अकेला, कोई असिस्टेंट कुछ नहीं, कंप्यूटर चला रहा। बोला कि अंदर आ जाओ। मैं अंदर चल, कह रहा कुंडी लगा दो। मुझे लगा भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट ही साइन होगा आज तो मेरा। मैं कुंडी लगाई, मैं बैठ गया उसके साथ। तो बातचीत होने लगी, क्या किया इतने टाइम से। मैंने बोला सर 1.5-2 साल हुआ है, मैंने 1-2 वेब सीरीज़ वगैरह की हैं और क्राइम पेट्रोल वगैरह मैं करता रहता हूँ। तो कहता है कि अच्छा दिखाओ। तो यूट्यूब पे सर्च करने लग गया, देख रहा है। इतनी देर में वो सर्च करते करते कीबोर्ड से हाथ कब मेरी थाइज पे आ गया मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे लगा चलो बूढ़ा आदमी है, कुछ बात कहने के लिए नहीं होता कि चलो हाथ रख देते हैं। वो रब करने लग गया और एकदम से एक ही लाइन सीधा आई कि देखो आदि, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैंने उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी और एक फ्लैट भी दिया था, उसके सारे खर्चे मैं उठाता था, उसने मुझे चीट किया। यार तुम तो मुझे चीट नहीं करोगे ना? मगर भाई पहली बात तो ये साले मैंने हाँ कब भरी, है ना। चीट तो छोड़ो तुम, ऊपर से मैं हरियाणा का। तो मैं भाई झटके से उठा, मैंने बोला सर मैं हरियाणा से हूँ, सीधा सा गांव का लड़का, मेरे से ये चीज़ें नहीं होती, और ये बकचोदी अगर मुझे करनी होती तो मैं अपने भाई आता ही नहीं यहाँ कभी। जाओ तुम, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन काम देता है, तुम्हारे जैसे 36 आते हैं। मगर आते होंगे, मैं 37 पाऊँ सर, आते होंगे 36। मैं निकल गया उस प्रोडक्शन में, आज तक नहीं गया। तो मैंने अपने साथ देखा है, दूसरों को तो मैं क्या बोलूँ, बट ये चीज़ें होती हैं। ऐसे भी लोग हैं जो धक्के खा के, मेहनत कर करके 20-20 साल धक्के खाए, 21वें साल में बन गए। लोग बनी हुई चीजें देखना चाहते हैं ना, पीछे का स्ट्रगल किसी को दिखता ही नहीं है। तो हर चीज होती है, अच्छा और बुरा दोनों है। तो सही रास्ते पे चल के भी लोगों ने अपना करियर बनाया है। पेशेंस चाहिए होगा, पर जल्दी से बनी हुई चीज स्वाद तो देती है लेकिन पेट भी खराब करती है, कच्ची होती है। जितना धीरे धीरे पकेगी, सहज पकेगी, जितने धक्के खाओगी उतनी समझ आएगी, उतना दिमाग खुलेगा। नर्सरी से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है ना, नर्सरी के बाद सीधा 12 तो नहीं होती, और सीधा चले भी गए तो फिर किसी ने सर्टिफिकेट मांग लिया तब क्या करोगे। तो वो गेम है भाई। तो मतलब वही बात है कि गलत रास्ता भी है, अगर चाहो तो बड़ी जल्दी सक्सेस देगा ये तुम्हें। भाई बॉम्बे के अंदर अब पता नहीं अच्छा है बुरा है, इतना वो कंडीशन, मेरे को तो इंग्लिश मेरी बड़ी खराब है, वो होता है ना शुगर मम्मी शुगर डैडी बोलते हैं। इतनी मम्मियाँ घूम रही हैं, आप जाके हेलो आई लव यू करो। 60-60 साल 70 साल की लेडीज हैं, आपको सब कुछ देंगी, घर गाड़ी बंगला, बस उनके साथ घूमो। हस्बैंड कहीं और घूम रहा है उनका। ये हो रहा है, जिगोलो कहते हैं शायद इस चीज को। तो ये हो रहा है, ये देसी बॉयज मूवी देख लो, ये हो रहा है, ये हकीकत है, इसमें वो शर्म वाली क्या बात है, ये हो रहा है भाई। बस वो ये हो सब कुछ रहा है, जानती दुनिया है, बस वो कोई बात नहीं करता, छुप रहे हैं। सबको पता है। और ये देखो डर बहुत जरूरी होता है। लड़कों के लिए तो चलो क्या है, लड़के तो फिर भी हाथापाई करके निकल जाएंगे, लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक लड़की 10-12 साल हो गए हो, धक्के खा रही हो, एक टाइम आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो सोचता है कि यार मैं इससे गुजर जाती हूँ, शायद वो जो भड़क है घर के अंदर कि कब होगा, जो रिश्तेदार है, जो 4 लोग हैं समाज के, वो जो उंगली कर रहे हैं, उससे मुझे बाहर निकलना है, वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। वो जैसे ही उठा के निकलते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह वो तो फिल्म आ गई, वो तो देखो स्टार बन गया, उसके पीछे का किसी ने देखा ही नहीं। अब उसे लगता है कि इतना आसान था क्या स्टार बनना। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कहता गेट आउट। नहीं,
अब वो सुसाइड करती है फिर, ये है। बट हाँ ये भी है कि कुछ ऐसे लोग भी जरूर होंगे जिन्होंने बिल्कुल कभी ऐसा कुछ गलत नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और फिर भी इंडस्ट्री में है और अच्छा, बट उनको कोई रोल मॉडल मानता ही नहीं। अगर मैं किसी लड़की को ये कहूं कि बहन या दोस्त तू वहां पे जाना और ऐसे लोगों से मत बैठना, ऐसे लोगों की बातें मत सुनना, ऐसी जगह ऑडिशन मत देना, वो एक दिन सुनेगी, 2 दिन सुनेगी, चौथे दिन सोचेगी कि मेरे से जलता है शायद। आप किस किस को समझाओगे और कैसे समझाओगे? अच्छी बात करने वाले एक है, गलत बात करने वाले 4 है ना, ये है। तो ये मतलब सब कुछ होता है, जो कास्टिंग काउच वगैरह ये जितनी भी बातें हमें सुनने में आ रही हैं, बट ये रियलिटी में भी होता है। जितना सुनने में आया उससे डबल हो रहा है, ये समझ लो, वही है। बट नॉट जस्ट इस इंडस्ट्री में, फिर मेरे को लगता है गलत तो हर जगह है। हर एक में तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इससे ज्यादा होता है कि मेरे साथ सो जाओ तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, खूब होता है, हर फील्ड में हो रहा है। पर कोई बात नहीं करता, बस इतना छुपा के चल रहे हैं, सबको पता है पर कोई बोल नहीं रहा है उसके लिए। लोग पीछे जाने से डरते हैं भाई, लोगों को लगता है कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर झगड़ा हो गया या कुछ कांड हो गया तो पीछे चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, और आगे निकलना है तो एक ही रास्ता है, या तो यहीं बने रहो या आगे निकल जाओ, बस वही है। बेसिकली शॉर्टकट है, जो लेगा सो लेगा। और ऐसा नहीं है, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कोई नहीं, लंबा रास्ता तो लंबा, सही वक्त लगता है तो लगता सही, मेहनत ज्यादा कर लेंगे। मैं आई थिंक मैं 2015 या 16 में बॉम्बे गया था, 11-12 साल मेरे को हो गया, 2-3 सीरियल मैंने कर लिए, 1-2 वेब सीरीज मैंने कर ली, 20-22 क्राइम पेट्रोल मैंने करे होंगे, ज्यादा काम नहीं है, बट मैं खुश हूँ और मैंने ये रास्ता कभी चुना ही नहीं। अगर मैंने चुन लिया होता तब तक मैं शायद किसी फिल्म में लीड हीरो या कुछ आ भी गया होता बहुत आसानी से। धक्के खाओ, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, टैलेंट तो रस्सियों पे ही चलता है ना, किस्मत तो गाड़ी से बैठ के देखती है और 10 का नोट फेंक के जाती है, ये किस्मत होती है। दुनिया में हर चीज हो रही है, हर वक्त पे हो रही है, आपके हाथ में मेहनत करना, करो, नहीं बना आगे बढ़ो, फिर करो आगे बढ़ो, बस वही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यार बात सिर्फ टैलेंट की नहीं होती, सिर्फ आपका टैलेंट ही सब कुछ नहीं करेगा, कई अनटैलेंटेड लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने दूसरे शॉर्टकट्स लिए हैं, वो ज्यादा डिजर्विंग लोगों से भी आगे निकल गए। बिल्कुल, अब एक मिस्त्री को देखो, ईट जोड़ के 20 मंजिल खड़ी करता है, खुद झोपड़ी में जाके सो जाता है वो, ये किस्मत है। दूसरों के आशियाने बनाने वाला भी झोपड़ी में सो रहा है ना, तो ये है भाई, चलते रहिए, दुनिया यही है, माया जाल बना हुआ है, लोग बस मुंबई को माया जाल कहते हैं, पूरी दुनिया ही है वैसे, यही है।